शेखपुरा में सड़क पर उतरे एसडीओ, दुकानदारों से की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील, नियमों के उल्लंघन पर दी कार्रवाई की चेतावनी। फिरोजाबाद में छापेमारी के लिए गई खाद्य विभाग की टीम पर लगा आरोप, दुकानदारों ने लगाया सैंपल भरने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप, कहा रुपए न देने पर दी कार्रवाई करने की धमकी। नालंदा में टीकाकरण के दौरान ग्रामीणों ने एएनएम से की बदसलूकी, एएनएम का छीना मोबाइल फोन, मौके पर पहुंची पुलिस से भी उलझे ग्रामीण। सुल्तानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में कैदी की मौत, फांसी के फंदे से लटकता मिला कैदी का शव, प्रशासनिक खेमे में मचा हड़कंप। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस के तत्वाधान में स्पीक अप फॉर फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन सोशल मीडिया कैंपेन चलाया जा रहा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड कर प्रधानमंत्री से मुफ्त यूनिवर्सल टीकाकरण सुनिश्चित करने की मांग की गई है। इसी कड़ी में राजधानी रांची के बाबू वाटिका के पास वैक्सीनेशन समिति के चेयरमैन और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख फेसबुक लाइव के जरिए जुड़े और उन्होंने प्रधानमंत्री से फ्री वैक्सीनेशन की मांग की। मैं यही मांग करता हूं कि वैक्सीनेशन फ्री होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए, माइक्रो प्लानिंग ईच एंड एवरी लेवल होना चाहिए, कम्युनिटी लीडर को पैदा करना चाहिए, टीम वर्क को श्रेय देना चाहिए। अकेला किसी से इतना बड़ा कार्यक्रम पूरा तय समय सीमा के अंदर होगा, इसमें संदेह है, संशय है। इसलिए अभी भी समय है कि वैश्विक आपदा के समय क्या पक्ष क्या विपक्ष, हर हिंदुस्तानी की सच्ची देश सेवा यही होगी कि इस अभियान में जुटे। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम को पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीन फ्री में उपलब्ध करवाने की मांग की है, तो वहीं कांग्रेस ने बाबूलाल मरांडी को केंद्र से बात करने की सलाह दी है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने मरांडी पर तंज कसते हुए कहा कि इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे केंद्र सरकार से वैक्सीनेशन को लेकर बात करें। देखिए, इस देश में जितनी भी महामारियां हुई हैं उसके टीके बने हैं, तो केंद्र सरकार ने हमेशा पूरे देश को निःशुल्क टीका उपलब्ध कराया। चाहे हैजा हो, चेचक हो, मलेरिया हो, पोलियो हो, हर टीका इस देश के नागरिकों को फ्री में दिया गया। आज भी देश की जनता मांग करती है। बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि आपने तो कहा था कि हम अपने राज्य को मुफ्त में देंगे। हाँ, देंगे, ये मैंने कहा था, लेकिन आज दुनिया के आगे हाथ फैलाने की स्थिति में किसने छोड़कर रखा है? प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आज हमारे देश की जो कंपनियां टीका बनाती है, जॉनसन एंड जॉनसन, 1 साल के लिए उसके पूरे टीके विदेशी लोगों ने बुक कर लिया है। वैक्सीन की कमी और रोजगार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार को घेरने की कवायद पर बिहार प्रदेश बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कांग्रेस नेताओं पर ताना मारते हुए कहा कि देश की जनता ने बीते 7 सालों से कांग्रेस को बेरोजगार बना रखा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से शासनकाल में लोगों के रोजगार जाने को लेकर भी टिप्पणी की है। भारत की जनता के द्वारा पिछले साल 7 से बेरोजगार बनाए गए राहुल गांधी का टीका की कमी और बेरोजगारी पर सवाल करना बेईमानी है। राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि उनके सरकार में ही टीका बनाने की 3 कंपनियों को बंद कर दिया गया था और लोगों को बेरोजगार किया गया था। आप इस टीका की कमी का रोना नहीं रोएं। अगस्त से 1 करोड़ टीका रोज लगाने का प्रबंध किया जा रहा है। अपने संगठन के लोगों को कहें कि टीकाकरण में आगे बढ़ करके कंधा से कंधा मिलाकर और हाथ से हाथ मिलाकर भाग लें।
वहीं पटना में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है। इसके तहत दोपहर 2 बजे तक दुकानों को खोलने की परमिशन दी गई। हालांकि बेवजह सड़कों पर निकलने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से ही पेश आएगी। राजधानी में कई जगहों पर बनाए चेक पोस्ट पर पुलिस वाहन में घूम रहे लोगों को रोककर कारण पूछ रही है। बिहार में लॉकडाउन का पालन करवाने को लेकर पुलिस प्रशासन तमाम उपाय अपना रही है। लगातार किए जा रहे निरीक्षण की कड़ी में मोकामा में पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वालों के प्रति सख्ती से पेश आई। नियमों का उल्लंघन करने वालों को पुलिस ने सजा के तौर पर उठक बैठक करवाया। साथ ही समय सीमा के बाद सारे व्यापारिक गतिविधियों को रोकने की भी अपील की। ये जो है 2 से लेकर 8 तारीख तक जो लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें कुछ गाइडलाइन में परिवर्तन किया गया है। इसमें समय जो है तो 6 बजे से 2 बजे तक कर दिया गया है और दुकानें अल्टरनेट कर दी गई है, एक दिन बीच करके। उसी में कुछ लोगों के द्वारा जो है दुकान खोल लिया गया था, जिसे हम लोग बंद करा रहे हैं, सख्ती से बंद करा रहे हैं। और आज पहला दिन है, इसलिए कल से एकदम ठीक ठाक हो जाएगा। शेखपुरा में लॉकडाउन के दौरान नियमों के पालन को लेकर एसडीओ सड़क पर उतरे। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की हिदायत दी। साथ ही नियमों के उल्लंघन को लेकर भी दुकानदारों को चेतावनी दी। सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराने के लिए आज स्पेशल मास ड्राइवर चेकिंग ड्राइव चलाई जा रही है कि जो दुकानें जिनको अनुमति प्राप्त है आज के दिन सोमवार के दिन केवल वही खुली रहें और बाकी दुकानें बंद रहें जो कल खुलेंगी। और इसीलिए हम लोग पूरा जिला प्रशासन जो है इस बात पर बिल्कुल वो है कि बिल्कुल लॉकडाउन का पूरा ज़बरदस्त पालन करें। और इस अनुपालन पूरे लॉकडाउन का ये असर रहा है कि आज से पूरा जिला ऑलमोस्ट डेली कोरोना के जो 100 केस आते थे, आज मुश्किल से 2-4 आ रहे थे। तो अगर ये लॉकडाउन सही तरीके से गुजर गया तो मुझे लगता है कि इससे पूरा जिला में नए केसेज आने वाले। बारिश के कारण जल जमाव होने से कोरोना के साथ साथ अब मच्छर जनित रोगों के फैलने की आशंका बढ़ रही है, जिसे देखते हुए नगर निगम नालियों की साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम करवा रहा है। वहीं निगम स्वास्थ्य पदाधिकारी किरण कुमार ने कहा कि निगम पिछले 15 दिनों से लगातार शहर की सभी नाली और नालियों की सफाई करा रहा है और इसकी निगरानी के लिए 3 टीमें बनाई गई है। साथ ही मच्छर जनित रोगों से निपटने के लिए भी निगम रोड मैप तैयार कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि हमारा पिछले 15 दिन से स्पेशल ड्राइव चल रहा है। स्पेशल ड्राइव में हमारे निगम के सारे ऑफिसर हर वार्ड में उनकी ड्यूटी लगी है, 3 लेवल की ड्यूटी लगी है और सारे लोग डेली निकल रहे हैं। आप लोग के माध्यम से भी हम लोग रोज एक प्रेस ब्रीफ भी दे रहे हैं कि कौन ऑफिसर कहाँ निकले और किस लेवल का वो मॉनिटरिंग किया। तो हमारा नाला नाली का सफाई तो हो ही रहा है, साथ में मच्छर जनित बीमारी जो है मलेरिया और डेंगू का भी समस्या हो जाता है। उसके लिए भी हम लोग कैसा हमारा क्या रोड प्लान होगा, क्या किस तरह से उस पर हम लोग वर्क करेंगे, हम लोग पूरी तरह से। फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर के आसफाबाद क्षेत्र में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान दुकानदारों ने खाद्य विभाग की टीम पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं मामले को लेकर स्थानीय दुकानदारों ने भी जमकर हंगामा काटा। बता दें कि बीएस कुशवाहा के नेतृत्व में खाद्य विभाग टीम छापेमारी के लिए आसफाबाद क्षेत्र पहुंची थी। वहीं दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि खाद्य विभाग अधिकारी सैंपल भरने के नाम पर रुपए मांगते हैं और रकम नहीं देने पर कार्रवाई करने की धमकी देते हैं, जिसके खिलाफ आसफाबाद क्षेत्र में दुकानदारों ने जमकर विरोध किया और प्रशासन से मांग की है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
तो खाद्य विभाग की टीम जब छापेमारी करने पहुंची तो दुकानदारों ने खाद्य विभाग की टीम पर गंभीर आरोप लगाए। दुकानदारों का कहना है कि खाद्य विभाग अधिकारी सैंपल भरने के नाम पर रुपए मांगते हैं और रुपए नहीं देने पर कार्रवाई करने की धमकी देते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, जो खाद्य विभाग की टीम पर रुपए लेने का आरोप लग रहा है, इन आरोप में आखिर कितनी सच्चाई है? जी, मैं आपको बता दूं, फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ पर खाद्य विभाग की टीम ने इससे पहले भी कई बार खबरें चला चुकी है। यहाँ पर तो कई मामले सामने आया। इसको विभाग के काफी लापरवाही नजर आती है इनकी, जो कि पैसे लेके डीलिंग की जाती है। ये सामने बात आई है सूत्रों के हवाले से। प्रशासन की तरफ से अभी कुछ एक्शन लिया गया है, क्योंकि ये आरोप बहुत गंभीर है? जी, आरोप गंभीर लगाया गया है, लेकिन कोरोना की महामारी में लोगों ने बताया कि इस टाइम में कोरोना काल में इतना लोग परेशान हैं, लेकिन यहाँ खाद्य विभाग को इस तरीके का कार्य नहीं करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर खाद्य विभाग अपनी मनमानी कर रहा है। यहाँ पे आम जनता के लोग और जो भी व्यापारी लोग हैं वो बड़े परेशान नजर आ रहे हैं और उन्होंने आशाबाद चौराहे पर रसूलपुर के क्षेत्र में जाकर बड़ा हंगामा किया। यहाँ पर तमाम जिले के आला अधिकारी मौजूद थे और सभी लोगों ने समझा बुझाकर यह मामला शांत किया, लेकिन अभी कार्रवाई जारी है। विरोध प्रदर्शन कर रहे दुकानदारों की क्या कुछ मांगे हैं? फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ पर जो कि छापेमारी की गई है और ये आपके इसके जो खाद्य विभाग के अधिकारी हैं जो सैंपल भरने वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि सैंपल में कोई दिक्कतें खड़ी हो रही हैं, आपकी बड़ी परेशानियां कर रहे हैं। सैंपलों में खाद्य विभाग द्वारा आप छापामारी की गई इससे भी पहले, लेकिन इसका कोई निर्णय नहीं दिया था। यहाँ पर मौके पर IPS तमाम अधिकारी मौजूद थे। जिला अधिकारी का आदेश दिया गया है सूत्रों के हवाले से। यहाँ पर छापेमारी को पूरी तरह से रोकथाम की जाएगी और जिसके खिलाफ अगर कोई पूरी तरीके से अगर कोई सक्षम पाया जाता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर परसौनी खेम गांव में ग्रामीणों ने अंडरपास निर्माण के खिलाफ पटरियों पर प्रदर्शन किया। उस दौरान ग्रामीणों ने मुंबई से भागलपुर लौट रही ट्रेन को रोककर घंटों प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने अंडरपास निर्माण से हो रही जल जमाव जैसी समस्याओं का जिक्र किया। ग्रामीणों ने अंडरपास निर्माण कार्य को रोककर लेवल क्रॉसिंग बनाने की मांग की है। अधिकारियों द्वारा काफी देर तक समझाने बुझाने के बाद ग्रामीणों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया। ट्रेन रुके हैं 5:40 से। हम लोग समस्या 15 दिन से झेलना पड़ रहा है। ये 5 टोला का रास्ता है, 10-20 घर का रास्ता नहीं है कि हम लोग निदान निकाल ले अपने से। ये सरकार अंडरपास बनवा के हम लोग का रास्ता बंद कर दिया। यही परेशानी है कि हम लोग का ऊपर से जो पहले गुमटी था वो ऐसा कर दे, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग ट्रेन छोड़ देंगे। जब तक हम लोग का निदान नहीं निकलेगा तब तक हम लोग रास्ता छोड़ने वाले नहीं है। दिक्कत वही है कि पुल खोल दिलन, रास्ता हमनी के मुंह दिले बारन, ओवर ब्रिज बना दे हमनी के चलेला, गाड़ी घोड़ा रुक जाता थे, पैदल आदमी रुक जाता, माल जाल रुक जाता, रोड रखा था आदमी लाइन पर लड़का सजन गरीब बुढ़वा आदमी आवत रखा मैदान करे घूमत रखा अपन प्राण के रक्षा देत रखा। अभी खून दल हमने के साफ रहता मुनागा तो हमके टेम आया हम समझाएम सब छाती भर पानी आ जाला, छाती भर 6 फीट पानी आ जाला सरकार बढ़िया आदमी के सब कुछ देला। नालंदा के मलिकपुर गांव में नियमित टीकाकरण के दौरान ग्रामीणों ने ANM के साथ दुर्व्यवहार किया। ग्रामीणों ने ANM का मोबाइल फोन तक छीन लिया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही सिलाव PHC के स्वास्थ्य प्रबंधक और यूनिसेफ के अधिकारी टीका केंद्र पहुंचे, जहां ग्रामीण उनसे भी उलझ पड़े। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो टीकाकरण के दौरान ग्रामीणों का दुर्व्यवहार सामने आया है। ANM का मोबाइल फ़ोन छीन लिया। वहीं जब मौके पर पुलिस उन्हें समझाने के लिए पहुंची तो ग्रामीण पुलिस वालों से भी उलझ गए। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों में अभी भी कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर खौफ है और इसलिए ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही है।
नालंदा के मलिकपुर गांव में टीकाकरण के दौरान एएनएम के साथ दुर्व्यवहार किया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिव कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव कुमार, टीकाकरण के दौरान ग्रामीणों ने दुर्व्यवहार किया है, इससे ये पता लगता है कि ग्रामीणों में अभी भी कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को लेकर खौफ है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये मामला था, ये गर्भवती महिला को वैक्सीन देना होता है, जो कि जब वो प्रेग्नेंट होती हैं उस समय का वैक्सीनेशन होता है। और इन्होंने क्या करवाया था, इन्होंने निजी क्लिनिक में पहले वैक्सीनेशन अपना करवा लिया था और वो चाह रही थी कि सरकारी अस्पताल में या सरकारी आंकड़ा में इनका एंट्री हो जाए। इसी को लेकर वो एएनएम से उलझ गए और उलझने के बाद वहां पर जो है काफी उससे बदसलूकी की गई एएनएम के साथ और एक तरफ से कहा जाए तो मोबाइल छीन लिया गया, मारपीट की गई, उनका यहाँ तक कि जो बैठे हुए तो कुर्सी वगैरह तोड़ फोड़ दिया गया। जो पत्रकार मौके पे पहुंचे उन्हें भी बंधक बना लिया गया। जी, निश्चित तौर पर अगर ये बोला जाए तो ये बहुत ही अभद्र व्यवहार जो ग्रामीणों के द्वारा किया गया, ये बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जो अभी स्वास्थ्य कर्मी अभी जो आपके लिए प्रेजेंट है जहाँ पे, उनको मान के चलिए कि हम लोग बहुत बड़ा एक उपलब्धि मानेंगे। जी, पुलिस ने वहां से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी इस पूरे मामले में? जी, मैं बता दूं आपको, क्योंकि ये नालंदा जो है वो नीतीश कुमार का गृह जिला है और यहाँ पे कोई भी मामला होता है उसे हाई प्रोफाइल लिया जाता है और इस मामले को जो है वो काफी गंभीरता से ली गई है। नालंदा के पुलिस अधीक्षक और आपको बता दें कि यहाँ पर जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने इस पर संज्ञान लिया है और उन्होंने एक तो 2 व्यक्ति जो है मौके पर पुलिस जाके गिरफ्तार की, जो कि ससमय पहुंची थी पुलिस। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है थाने का कि जो समय पे पहुंची थी और उनपे कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर की जा रही है, निश्चित तौर पर उन्हें जेल भेजा जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया शिव कुमार तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सारण जिले से साइबर फ्रॉड का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये मामला किसी और का नहीं बल्कि सारण रेंज के डीआईजी मन्नू महाराज से जुड़ा हुआ है। डीआईजी मन्नू महाराज के नाम से एक युवक ने फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर लड़कियों से अश्लील चैट की, साथ ही कई लोगों से मन्नू महाराज का नाम इस्तेमाल करते हुए पैसे की भी मांग की गई। इस मामले के पुलिस में संज्ञान में आते ही पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मेरे समक्ष एक मामला आया जिसमें कुछ महिलाओं के द्वारा शिकायत की गई कि एक नंबर से जो आपका नाम लेके और आपके अकाउंट्स वगैरह बना के अश्लील चैट कर रहा है और कुछ लोगों को ठगी कर रहा है। उसको गंभीरता से लिया गया, एफआईआर दर्ज करवाई गई और मामले का उद्भेदन करते हुए एक व्यक्ति को उसमें गिरफ्तार किया गया है जो फ्रॉड कर रहा था। गूगल अकाउंट के माध्यम से व्हाट्सएप नंबर जनरेट करके, ट्रू कॉलर में आईडी जनरेट करके और विभिन्न माध्यम से फेसबुक वगैरह के माध्यम से मेरे नाम का दुरुपयोग करके, पंत के नाम का दुरुपयोग करके कई लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा था और महिलाओं से चैट करने का प्रयास कर रहा था। मैं मन्नू कुमार मन्नू महाराज सर का नाम बेचकर लड़की से चैट किया और गूगल अकाउंट पे भी उनका नाम डाला जिसमें मेरा नंबर था और लड़की से आई लव यू गंदा गंदा चैट किया। एडमिट कार्ड भेजी थी, एग्जाम सेंटर पे आइएगा। सुल्तानपुर के अमेठी जिले के गौरीगंज थाना क्षेत्र में विचाराधीन कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कैदी का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला है। वहीं इसकी सूचना मिलते ही प्रशासनिक खेमे में हड़कंप मच गया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। विचाराधीन कैदी था, अभी 23/5/2021 को जेल में आया है और वो बैरिंग नंबर 7 में था। तो सुबह को जो है जब जेल का गेट खुला है तो जो डे वाली लैट्रिन होती है, डे की लैट्रिन के पीछे एक पानी का पाइप है। जब पाइप वो मुड़ता है तो वहाँ एक उसने अंगूछा बांध करके जो है अंगूछा बांध के और एक नीचे बोतल रखी थी, हो सकता है बोतल पे चढ़ा हो, और उससे फांसी लगा दिया अंगूछा से और वो एक्सपायर हो गया। अभी उसका भाई अनिल यादव और एक चाचा जी का उसका एक लड़का चचेरा भाई भी आया, उसी के सामने जो है पंचनामा भरा गया है।
भदोही जिले के एक मकान में अचानक विस्फोट हो गया, जिसके कारण मकान के पिछले हिस्से में बनी बाउंड्री वॉल टूटकर गिर गई। इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पुलिस के मुताबिक पटाखे के बारूद में ये विस्फोट हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, मुझे अभी सवेरे सूचना मिली है यहीं से, जो ये गांव वाले हैं, उन्होंने बताया था कि साहब हमारे यहाँ बड़ा तेज धमाका हुआ है। तो मैंने तुरंत इंस्पेक्टर गोपीगंज को भेजा कि हाँ मौके पर हम लोग आए हुए हैं। तो यहाँ तो काफ़ी सामान उन्होंने हटा दिया है और कुछ है जो पटाखे बनाने का सामान यहाँ मौजूद है। तो मुझे लगता है पटाखे बनाने की बारूद से विस्फोट हुआ है। इसमें अकरम और असलम 2 भाई हैं, जिसमें अकरम के घायल होने की भी सूचना है और किसी तरह कोई कैजुअल्टी की सूचना नहीं है। आगे का विवेचना हम लोग कर रहे हैं, जैसा भी होगा आपको अवगत करा देंगे। मौके पे सर किस तरह का नुकसान हुआ है? मौके पर तो देख रहे हैं आप कि इसकी केवल बाउंड्री गिर गई है और ये जो बगल में मस्जिद है इसके शीशे टूट गए हैं। बाकी किसी के घायल होने और किसी का नहीं, केवल एक ही व्यक्ति का जो इसका मालिक है अकरम, उसी के घायल होने की सूचना। वहीं सुल्तानपुर में पत्नी ने ही अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। खबरों की माने तो आरोपी महिला के 5 बच्चे हैं और प्रेम प्रसंग के चलते उसने अपने प्रेमी से अपनी ही पति की हत्या करवा दी, जिसके बाद दोनों मौके से फरार हो गए। फिलहाल मामले में पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। छपरा में फर्जी तरीके से रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। इस गिरोह के 3 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि गिरोह का सरगना फरार होने में सफल रहा। गिरफ्तार सदस्यों के पास से पूर्व मध्य रेल के लेटर हेड पर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, रेलवे का आई कार्ड समेत कई बैंकों के चेक बुक बरामद हुए हैं। यह एक संगठित गिरोह था जो काफ़ी लंबे समय से, करीब 2019 से अभी प्रकाश में आया है। ये छपरा के या और जगह के भोली भाली जनता को, जो हमारे बेरोजगार स्टूडेंट्स हैं, नवयुवक, उनको ये झांसे में लेते थे कि रुपया के आधार पर हम आपको सरकारी नौकरी प्रोवाइड करा। दुमका पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पाटनपुर गांव से एक फर्जी सीबीआई ऑफिसर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस की गिरफ्त में आए व्यक्ति ने सीबीआई ऑफिसर बनकर कई लोगों को नौकरी देने के नाम पर लगभग 1.5 लाख रुपए की ठगी की थी। इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी और उसके बाद पुलिस की ओर से छानबीन के दौरान फर्जी सीबीआई ऑफिसर बने व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई। वहीं आरोपी के पास से पुलिस का लोगो लगी एक स्कूटी सहित प्रेस ID कार्ड, आधार कार्ड आदि बरामद किया गया है। मधुबनी में बैंक कैशियर द्वारा फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। ये मामला हरलाखी थाना क्षेत्र के विशवाल गांव स्थित सरकारी बैंक का है, जहां ग्रामीण महिला ने कैशियर पर KYC के नाम पर कई दफा सिग्नेचर करवाकर 7.5 लाख रुपए निकाले जाने का आरोप लगाया है। इस मामले का उसे पता तब चला जब महिला घर बनवाने के नाम पर पैसे निकालने के लिए बैंक गई। वहीं अब महिला ने उस मामले को लेकर बैंक के बड़े अधिकारी को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की भी मांग की है। हमें भी ये कंप्लेन हमारे आंचलिक कार्यालय से पता चला है और वहाँ से शिकायत आई है कि इस पर क्या है मैटर, आप संज्ञान लेकर इसका डिटेल्स हमारे आंचलिक कार्यालय को प्रेस करें। तो हम उनका जो भी निकासी है उसका एंट्री बाय एंट्री जांच कर रहे हैं और जो भी इसका होगा जांच आपको बाद में डिटेल्स बता दिया जाएगा। वहाँ से मैं कमा के पैसा मैं डालता था बैंक में, तो भेजता था। जब इधर मैं आया 3.5 साल पे, तो यहाँ देखा बैंक में पैसा ही नहीं है। मैं घर बनाने के लिए आया था, मेरे हिसाब से 7-8 लाख रुपया इधर था, इसलिए मैं आया था घर बनाने के लिए। मैं यहाँ आके देखा तो एक भी पैसा नहीं है बैंक में, सिर्फ 50,000 रुपया मैं देखा उसमें बैंक में है। तो मैं स्टेटमेंट लेने गया तो उसका बैंक का कार्यकर्ता भी हमको भगा दिया धुतकार करके। 2-4 दिन जाके 1-2 आदमी लेके गए, इसके बाद हमको स्टेटमेंट निकाल के दिया। फिर बाद में कार्रवाई किया तो कभी 10 आदमी आता है, कोई धमकाने के लिए, कभी 20 आदमी आता है, ऐसे करके आता है और धमका के चला जाता है।
चंदौली के बलुआ थाने में भादवी से संबंधित अपहरणरत होम्योपैथिक चिकित्सक की सकुशल बरामदी की गई, जिसके बाद अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए लगातार साक्ष्य और अभिसूचना संकलन के दौरान मिली अहम जानकारी के आधार पर चंदौली पुलिस के कई थानों की संयुक्त टीम की तरफ से अलीन गरस में कार सवार बदमाशों की घेराबंदी की गई, जिस पर उनकी तरफ से पुलिस टीम पर फायर भी किया गया। वहीं पुलिस की तरफ से आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग के दौरान बदमाश पकड़े गए। साथ ही फिरौती की कुल 40,50,000 रकम को भी बरामद कर लिया गया है। जो डॉक्टर हैं उनको, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनको कुछ व्यक्तियों के द्वारा अगवा कर लिया गया था। इस घटना पर थाना बलुआ में एफआईआर दर्ज की गई तथा इस पर विवेचनात्मक कार्रवाई की गई। इस पर हमको यह सूत्र मिले कि कुछ व्यक्ति हैं जो इस अगवा करने के एवज में फिरौती मांग रहे हैं इनके परिवारीजनों से। इस सूचना पर हमने पुलिस की टीमें बनाई और इन सभी टीमों से आपसी समन्वय के चलते ये आज हमने इसको वर्कआउट कर लिया है घटना को, और इस समय हम जहां पर हैं यहाँ से 2। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।